नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच का मामला अब एक बार फिर तूल पकड़ गया है। जब देवरिया जनपद के रहने वाले एक ब्राह्मण युवक ने अखिलेश यादव को शर्मनाक शब्दों से नवाजा है। कई शब्द ऐसे हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। और जब ये सामने जो शख्स दिख रहा है, इस शख्स का जब वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाने में तहरीर लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। कार्रवाई की मांग उपजने के बाद ये शख्स माफी मांगता नजर आया। जब आपको माफी मांगने थी तो अपशब्द कहे क्यों? और इससे एक बार फिर अखिलेश यादव के खिलाफ एक ब्राह्मण युवक के द्वारा दी गई गालियों से पूरा पीडीए समाज अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। क्योंकि हम किसी के बीच की गालियां नहीं दिखाते हैं। हमने वो उतना पार्ट दिखाने का प्रयास किया है जहां जहां उसने सही शब्दों का प्रयोग किया है। और वो वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद फिर उसका माफीनामा दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम वो जो सपा के लोगों ने कहा उसके बाद उसने माफी मांगी, तो दोनों चीजें दिखाएंगे। तो देखिए उसने कहा क्या, फिर उसके बाद एक एक कर हम आपके समक्ष। तुमको अगर सनातन से इतना, अखिलेश यादव, तुमको अगर सनातन से इतना ही नफरत है और इसमें जो आचार्य हैं उनका इसी तरह से अगर तुमको बेइज्जती करने में अच्छा लगता है तो उन्होंने गलत नहीं कहा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कि तुम जो है हिंदू न होकर मुसलमान ज्यादा हो गए, तो तुम मुसलमान ही बन जाओ क्योंकि तुम मुसलमान ही हो। तुम मुलायम के लड़के नहीं हो। तुमको अगर मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो तुम झाड़ू लगाने लायक नहीं होते। तुमसे बढ़िया नेतागिरी हमारे यहाँ किन्नू बाबा करते हैं जो 4 टाइम शराब पीते हैं। ठीक है, तुमको पता नहीं तुम कहाँ से पढ़े हुए हो यार कि तुमको कुछ न बोलने आता है न समझने आता है। तुमको किससे क्या बहस। अब क्या है कि उनके बचपन का नाम बताइए क्या है। अरे आइंस्टीन के बचपन का नाम बता ना भाई, तू क्या है। ठीक है, तू बता रदरफोर्ड के बचपन का नाम बता, चैडविक के बचपन का नाम बता, चलो राम के बचपन का नाम बताओ। किसी न किसी का कोई न कोई नाम होता है। कैसे तुमको पता है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तुम जो बहस कर रहे हो ना, तुम धर्माचार्य गुरुओं से नहीं कर रहे हो। तुम्हारा टीस हमको पता है। तुम तो हो मोहम्मदन, तुम मुसलमान ही रहो। ये आपने सुना, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। वो अपशब्द हम आपको नहीं दिखा सकते थे। और जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अमरेश त्रिपाठी नामक युवक ने अशोभनीय और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है, आज पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट ने थाना मदनपुर में आकर ज्ञापन दिया है और थाना अध्यक्ष से मिलकर उनसे मांग की है कि नेताजी पर और आदरणीय अखिलेश यादव जी पर जिसने अभद्र टिप्पणी किया है, जिसने लिखा पढ़ा है उल्टा सीधा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होते हुए उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अन्यथा हम समाजवादी पार्टी रुद्रपुर के लोग चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। 24 घंटे के अंदर अगर उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता है तो पूरे देवरिया सहित रुद्रपुर के सड़कों को हम लोग जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता अपने श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इन्होंने ये कहा तो फिर ये अखिलेश त्रिपाठी, अमरेश त्रिपाठी हैरान रह गए और सरेंडर कर गए, परेशान हो गए। मैंने कल एक पोस्ट किया था, इसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज और अखिलेश यादव जी के बहस का लेकर मैंने एक पोस्ट किया था, जिसमें मेरे मुंह से कुछ आपत्तिजनक अगर शब्द निकल गए हैं तो मैं भाव में था और मुंह से निकल गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और उनके कार्यकर्ताओं से भी और उन सबसे जिनको मेरे बातों से खेद पहुँचा है। मैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा।
अब उसके बाद अमरेश त्रिपाठी जी ने माफी मांगी अखिलेश यादव से। आखिर क्यों क्यों कहे गए अब सब? क्या सोशल मीडिया ने आपको छूट दे दी गई है कि आप किसी को भी कुछ बोल देंगे? क्या आप इतने अज्ञानी हो गए? आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बात की भी बड़ी चर्चा की है, जो कथावाचक का वीडियो जिसमें वो कहते हैं 25 साल तक लड़कियां जाने क्या क्या। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये सब कहने की आवश्यकता क्या पड़ी है। अब मैं सीधा आपको बताता हूं कि आज के इस मामले में हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अमरेश त्रिपाठी इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गए। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी से एकाएक तहलका मच गया। हालांकि बाद में मामला तूल पकड़ता देखकर अमरेश ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस मामले में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं की तहरीर पर अमरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमरेश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि अखिलेश यादव को उनके बाप ने मुख्यमंत्री बना दिया, वरना वह तो झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं है। उन्हें अनिरुद्धाचारी जी जैसे ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए जिसको यही नहीं पता है कि उसका बाप आजम खान है या मुलायम सिंह। देवरिया जनपद में एक गांव है मदनपुर, जो थाना है उसका एक इलाके का एक गांव है जमीरा गांव, जिसके रहने वाले अमरेश त्रिपाठी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके पिता दीनानाथ त्रिपाठी गांव में ही घर पर एक छोटी किराना की दुकान चलाते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरेश को अब कोई रोजगार नहीं मिला तो वह दिल्ली चले गए। वर्तमान में वो दिल्ली में ही नौकरी करते हैं। इसके पहले उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा सुनकर गांव के लोग भी ताज्जुब में हैं। शुक्रवार को अमरेश ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अखिलेश यादव को न सनातन का ज्ञान है न ही इस्लाम का की जानकारी है, जबकि अनिरुद्धाचार्य जी को रामायण, गीता और पुराणों का पूरा ज्ञान है। यही नहीं, अखिलेश को तो यह भी नहीं पता है कि उनके बाप मुलायम सिंह है या आजम खान। ऐसे व्यक्ति से अनिरुद्धाचार्य को बहस नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने काफी कुछ अखिलेश यादव के बारे में बोला जो हम आपके समक्ष नहीं दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब अमरेश त्रिपाठी का बयान वायरल हो रहा था, उसके बाद देवरिया जिले के सपाइयों में उबाल आ गया। जिला अध्यक्ष व्यास यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अमरेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपाइयों की तहरीर पर अमरेश यादव पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हालांकि बाद में मामला तूल पकड़ते थे कि अमरेश यादव ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली है। अब देखना है पुलिस इसमें क्या आगे कार्यवाही करती है। सोशल मीडिया पर आजकल युवक ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं तय कर पा रहे हैं हमें किस तरह के वक्तव्य देने चाहिए। किसी भी बड़े राजनेता के खिलाफ, वो चाहे समाजवादी पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का है, उसके ऊपर अपशब्द कहने से आपकी कोई इमेज नहीं बनती है, आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। अब अमरेश त्रिपाठी ने पहले भावावेश में आकर सारी बातें कह दी, उसके बाद जब पता लगा कि एफआईआर दर्ज हो रही है तो अब माफी मांग रहे हो। आखिर ऐसा कृत्य करते क्यों? जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल होती है, उस व्यक्ति की छवि धूमिल नहीं होती है जिसके खिलाफ आप अपशब्दों का प्रयोग करते हो। आपके परिवार की छवि धूमिल होती है। आपके अंदर का जो नफरती कीड़ा है वो बाहर आता है निकल के, जो बताता है कि आप कितनी नफरत करते हो। ये नफरती तो पिछले 11 वर्ष में हर आदमी की नसों में भरी गई है। ये नफरत निकालकर अगर हम सभी सच्चाई पर आ जाएं, एक दूसरे से बातचीत का लहजा दुरुस्त कर लें, तो क्या इस तरीके के काम होंगे? आज फिर एक तरीके से ब्राह्मण के द्वारा एक यादव के अपमान करने की ये खबर चल सकती थी, इसे और तूल दिया जा सकता था, लेकिन किसी भी ने भी इस जातीयता के दंश से न देखकर सीधा अमरेश के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की गई। आज उत्तर प्रदेश में बदली हुई परिस्थितियों में मामला बड़ा कसमकस पड़ता चला जा रहा है। जहां योगी आदित्यनाथ को आज
दिल्ली दरबार में बुलाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आगे क्या हुआ होगा उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे मौजूदा परिस्थितियां कितनी विकराल होती चली जा रही हैं। क्या अखिलेश यादव जी और अनिरुद्धाचारी की बातचीत के बीच में हम अपनी राय एक संवैधानिक तौर पर रख सकते हैं? हर व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है अपनी राय व्यक्त करने के लिए, लेकिन हम किसी के खिलाफ नफरती शब्दों का अगर हम चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए संविधान ने आपके खिलाफ कई बीएनएस की धाराएं बना रखी हैं, जिसके तहत आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। अब बताया जा रहा बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है। अमरेश के पिताजी गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। अमरेश दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं, बेरोजगारी हैं, प्राइवेट नौकरी कोई करते हैं, जॉब करते हैं। आज तक उनके खिलाफ थाने में कोई शिकायत भी नहीं थी। अब ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमरेश के परिजनों को जानकारी मिली। उधर पुलिस ने अमरेश के परिजनों से संपर्क साधा होगा, उनकी आईडी का एड्रेस निकाल के, तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने तत्काल उनसे संपर्क किया होगा और बताया होगा क्या तुमने बवाल कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस तुम्हें खोज रही है। अरे अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचारी के बीच की अलग लड़ाई है। उस लड़ाई से हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं? वो कथावाचक हैं, अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे इंसान है। वो अपनी 2023 में जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, उस समय ढोल गमार शूद्र पसनारी इनकी बड़ी चर्चा हो गई थी एक चौपाई के माध्यम से। वो शूद्र पर बहुत बात कर रहे थे कि हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, और वही बात वो कहने लगे। लेकिन जो कथावाचक ने उन्हें जवाब दिया मुस्लिम होने का, वो उनका भी ठीक नहीं है। वो एक अच्छे विद्वान के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन आज उनके इस विद्वता पर अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस संत ने ये सवाल उठाया है कि कथावाचन करने से पहले कथावाचकों को वेदों का ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, किसी के सवाल का जवाब देने की हिम्मत और हौसला रखना चाहिए, बेमतलब किसी के सवालों के से भटकना नहीं चाहिए, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर कथावाचन करना ठीक नहीं। आज अनिरुद्धाचारी के कई वीडियो जिनमें वो कई सवाल करते हैं, महिलाओं पर फब्ती कसते हैं, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उनका क्या सामाजिक असर होगा, क्या किसी ने सोचा है? एक कथावाचक इस तरीके की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी, वो चाहे कोई भी कथावाचक हो, कथावाचक कभी इनको समाज सुधारने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर यही अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो फिर समाज में संदेश देने का काम कौन करेगा? और धीरे धीरे जो पीडीए के अंदर से एक उबाल निकल रहा है, वो उसका नतीजा है। और उस दौर में आप इस तरीके के सवाल करोगे तो फिर जो आपके खिलाफ एक बात की जाती है, आप पर एक प्रेशर बनाया जाता है, उसके पीछे आप पूरी तरीके से आपका पर्दाफाश होता नजर आएगा। कथावाचक कोई भी हो, जिसे ज्ञान है वो कथा कह सकता है, और ज्ञानी व्यक्ति पूरा ज्ञान का अपना भंडार रखे, लोग सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपसे शास्त्रार्थ कहीं कर सकता है, उसके जवाब आप देने के लिए तत्पर रहें, और ये कह के आप नहीं बच सकते कि अमुक फला लोगों से सवाल नहीं करता, मुझसे क्यों करता है। तो आप ये सवाल कह के बच नहीं सकते हो, और ये कह के भी नहीं बच सकते कि वो मुसलमानों की तरफ उनका रास्ता क्यों नहीं जाता, मुसलमानों से क्यों नहीं सवाल करते। तो ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। इस लिहाज से जो अमरेश त्रिपाठी ने टिप्पणी की है बेहद घटिया है,
बहुत ही शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं अपने सभी सोशल मीडिया के उन दर्शकों से ये कहूंगा कि आपने हश्र देखा, जिन लोगों ने भद्दी टिप्पणियां इटावा केस में की, दर्जनों युवक आज भी जेल में। और अगर अमरेश त्रिपाठी ने भद्दी टिप्पणी की है तो अमरेश त्रिपाठी को भी पुलिस को जेल भेजना चाहिए। उन्हें उनके किए गए कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें आगे कार्रवाई क्या करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।